आवाज ही कम है। बोले सुखी मर्द महाराज की। आज इस करवास गांव का सुखी मर्द बाबा का मेला और इस मेले के अंदर इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान इस ग्राम पंचायत के सरपंच श्री देवकरण जी, पूर्व सरपंच ब्रह्म प्रकाश जी, मेरे साथ में पधारे भाई विकास जी जांगल, बाबूलाल जी ठेकेदार और हमारे इस मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित जन और इस गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग, आसपास के चेचिका नांगल, जयसिंहपुरा, करवास, तमाम गांवों से पधारे हुए समस्त श्रेष्ठ जन और मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। और युवा साथियों, इस कार्यक्रम के अंदर जो दोनों मासी जी पधारे हैं, भाई राम सिंह जी, भाई जगराम जी, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। वैसे तो ध्यान है, बचपन से ही इस मेले में आता रहा हूँ। जगराम जी और राम सिंह जी दोनों को आपको नहीं पता इस गांव से मेरा क्या नाता है। करवास गांव के कई तो मेरा मावसा बैठे जेड़े, कई मेरी मावसी बैठी जी और कई मावसी आला जी, कोई छोटा भी है बड़ा है। ये करवास गांव वैसे मेरा परिवार है। बचपन से ही मैं पैदल भी आया हूँ, साइकिल पे आया हूँ, स्कूटर लेकर भी आता था और इसको मैंने अपना ही गांव माना हुआ है। और शायद ही कोई इक्का दुक्का मेला छूटा हो नहीं, बचपन से हर मेले में आया हूँ और लगातार आता रहा हूँ। आज सुबह से ही शाहपुरा में एक कार्यक्रम था, पार्टी की पूरे ज़िले की मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद मैंने कहा था कि 3 बजे चल करके कैसे पहुँच जाऊँगा। और सुखी मर्द बाबा का आशीर्वाद तो हर वर्ष ही लिया है। विशेष रूप से आप सबका भी स्नेह और प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, यही मैं आपसे कहूँगा। और जो प्यार आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, क्योंकि नेता होता है उसे जनता आशीर्वाद देती है और उस आशीर्वाद का कोई भी नेता अपने जीवन में यदि काम करके उस कर्जे को उतार ले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन भर आपके लिए आपके इस कर्जे को चुकाता रहूँगा, आपका ऋण चुकाता रहूँगा। इस करवास गांव में जब भी कोई छोटी बड़ी समस्या हुई, हम सब ने मिलकर उसका डटकर मुकाबला किया है। और हो सकता है कुछ काम अभी अधूरे भी हैं, लेकिन जब समय आएगा वो अधूरे काम भी निश्चित रूप से पूरे होंगे। और सब मन में दृढ़ विश्वास के साथ, कोई नहीं कहता है पर मुझे याद है कि ये काम बाकी हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और चूंकि होली का समय ही निकला है, हम सब फसल निकाल रहे हैं, यह एक बहुत ही अच्छा समय है। किसान अपने मेहनत का परिणाम प्राप्त कर रहा है। इधर जो विद्यार्थी हैं वो भी परीक्षा का समय चल रहा है, उनकी भी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। और इस कोटपुतली के क्षेत्र के कई होनहार बालकों ने इस कोटपुतली का मान सम्मान बढ़ाया। पिछले दिनों कोटपुतली के करीब 10 बालक आरएएस परीक्षा में सफल होकर के आगे पहुंचे हैं और अभी 2 राउंड हो चुके हैं। जैसे पिछले 3-4 महीने पहले भी, कल भी कुछ बालक डॉक्टरी के लिए चयनित हुए हैं। मेरी ओर से एक बार कोटपुतली की इन प्रतिभाओं के लिए आप ताली बजा दीजिए। हम नेताओं के लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेटे बेटियां कोटपुतली के किसी भी गांव के पढ़ लिख करके इस कोटपुतली का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, सही मायने में तो उन बच्चों का सम्मान होना चाहिए। जब वो अच्छे पदों पर बैठेंगे तो शायद कोटपुतली के हक की लड़ाई वो ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। मैं तो आज सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। होली के अवसर पर इस कोटपुतली की जो बच्चे मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से कोटपुतली और मजबूत हो रहा है। और वैसे कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बस यही कहूँगा, आप सबका प्रेम और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। और इन मासियों का कार्यक्रम सुनने के लिए ऐसे अवसर पर हम सब आते हैं, इनका कार्यक्रम निरंतर रूप से चलता रहे। पधारें श्री रामनिवास जी।
और आप